सतगुरु कवर साहेब महाराज में नाम दिया बख्शिश गुरु जी मारे दया के दाता हो वेदिया प्रेम के करो बिनती दो कर जोड़ी अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरे करूं बिनती दो कर जोड़ी अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरे सतपुरुष तुम सतगुरु दाता सब जीवन के पिता और माता दया धारे अपना कर लीजिए काले जाते न्यारा कीजिए करूं बिनती दो कर जोड़ी अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी सतयुग त्रेता द्वापर बीत्या काहूं न जानी शब्द की रीत्या सतयुग त्रेता द्वापर बीत्या काहूं न जानी शब्द की रीत्या कलयुग में स्वामी दया बेचारी प्रगट करके शब्द पुकारी करूं बिनती दो कर जोड़ी अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरे जीव काज स्वामी जग में आए भवसागर से पार लगाए जीव काज स्वामी जग में आए भवसागर से पार लगाए तीन छोटे चौथा पद दीन्या सतनाम सतगुरु कस चीन्या करूं बिनती दो कर जोड़ी अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी जगमग जोते ओते उजियारा गगन स्रोत पर चंद्र नियारा जगमग जोते बहुत उजियारा गगन स्रोत पर चंद्र निहारा श्वेत
सिंहासन छतर विराजे अनहद शब्द गब धुन गाजे करूं बिनती दो कर जो अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी सर्याक्षर नी अक्षर पारा बिनती कर जहाँ दास तुम्हारा सर्याक्षर नी अक्षर पारा बिनती कर जहाँ दास तुम्हारा सुख दामा चरण शरण की जो विश्रामा करूं बिनती दो कर जोड़ी अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी। अंदर में सत है उसका संग करना, और बाहर में आप ये सुनते ही हो तो किसी जो है कामिल गुरु का सत्संग मिल जाता है तो सत्संग से बात समझ में आ जाती है। क्योंकि हमारा ये जो जीवन है, जीते तो हम सभी हैं, लेकिन आजकल आप देखते हैं कि हर लोग जो है ज्यादातर तनाव में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, किसी न किसी उधेड़ बुन में रहते हैं और मन उनका हमेशा दुखी रहता है। क्योंकि ये संसार जो है झमेला है, तो यहाँ आकर के हम फंस जाते हैं और उस झमेले के रहते रहते हम अपने आप कमल में कीचड़ की तरह कैसे रह सकते हैं, ये बात जो है हमें सत्संग से समझ में आ जाती है। अगर कोई अनुभवी गुरु मिल जाता है तो हमें जीने का ढंग पता लग जाता है। हमारे सुख दुख क्या है, सुख और दुख की परिभाषा क्या है। सुख दुख कोई भगवान देने वाला नहीं है, हमारे ही विचार से हम सुखी होते हैं और विचारों से दुखी होते हैं। अगर आपके विचार के अनुसार आपका काम हो जाता है तो आप सुखी हो जाते हो। किसी को धन की इच्छा है, धन मिल गया तो सुखी हो गया। किसी को पोते की इच्छा है, किसी को नौकरी की इच्छा है, किसी को विवाह की, दुनिया में जितनी भी तरह तरह की इच्छाएं हैं, जब हम ये इच्छाएं रखते हैं और इच्छा पूरी हो जाती है तो हम खुशियां मनाते हैं। और जब इच्छा पूरी नहीं होती, हमारे मन के विपरीत बात होती है तो हम दुखी होते हैं। तो वास्तव में सुख दुख के क्रिएटर हम खुद हैं। सुख दुख का दाता कोई परमात्मा नहीं है। और ये सुख दुख जो है, दुख का कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है? एक कारण तो दुख का जो मेरी समझ में आया है वो है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म क्या है कि जो हमने कर्म किए हुए, कर्म तीन प्रकार के हैं, प्रारब्ध, क्रियमाण और संचित कर्म। तो जो हमने कर्म किए हुए हैं वो कर्म जब हमारे इस लोक में रहते 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 छूट जाते हैं, हम कर्म करते रहते हैं। क्योंकि कोई भी इंसान जो है इस संसार में आता है तो वो कर्म किए बगैर नहीं रहता। कर्म केवल वही नहीं है जो आप हाथ से दिखाई देता है। कर्म आप जो शरीर से करते हैं, किसी को मार दिया, किसी को जो है जान से मार दिया या और कोई तकलीफ पहुंचाई, वो कर्म हमें दिखाई देता है। और एक होता है जबान से, जो आप किसी को गाली गलौज करते हो, किसी को भाले चुभोते हो, ऐसे शब्द बोलते हो कि उसका दिल दुखता है, तो ये भी हमारा अशुभ कर्म बनता है। और तीसरा कर्म है जो आप सोचते रहते हो, किसी का बुरा सोचते हो, तो सोचने वाले को आप क्या सोच रहे हो उसको तो पता नहीं चलता, लेकिन आपके मन में जो निरंतर विचार चलते हैं, तो अगर आप किसी का बुरा सोचते हो तो उसको तो नहीं पता चलेगा, लेकिन आप सूक्ष्म रूप से जो है वो कर्म कर रहे हैं। और वो जो सोचे हुए कर्म है, महाराज जी कहते थे कि वो एक लेयर तक ऊपर जाते हैं और जब वो वापस आते हैं तो वो सोचने वाले के ऊपर ही प्रभाव डालते हैं। अगर आप किसी का बुरा सोचते हो तो वो बुरा कर्म जो है दुगना होकर के आपके पास आएगा। इसलिए जो है हमेशा जो ये कर्म करते हैं हम,
ये कर्म विशेष है। तो कर्म जब हम करते रहते हैं तो कर्मों का खाता तो खत्म ही नहीं होगा। जो करेंगे फल मिलेगा, जो करेंगे फल मिलेगा। उसके लिए आगे बताया था निष्काम कर्म। और ये निष्काम कर्म जो है ये ज्ञान के पश्चात, क्योंकि साधारण आदमी तो इस बात को समझेगा नहीं। निष्काम का मतलब क्या है? बिना किसी इच्छा के किए गए कर्म, प्रभु को समर्पण करके किए गए कर्म। अगर आप ये मान लो कि हम तो कोई करने वाले हैं ही नहीं, कराने वाला तो कोई और ही बैठा है, आप तो केवल एक कठपुतली हो भी कठपुतली, आपके हाथ में है भी कुछ नहीं। लेकिन जब ये आपके मन में ये विचार आ जाता है कि हम तो एक समर्पण मात्र है और हमें जो ड्यूटी दी है हमने वो करनी है, अपने कर्तव्य को समझ करके जब आप कर्म करते हैं कि हमें ड्यूटी मिली, हमने करना है। जैसे पुत्र है तो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो माँ बाप का आज्ञा का पालन करे, जो वो कहे उनका विशेष सम्मान करे। तो उसे जो जो ड्यूटी मिलती है वो ड्यूटी करके अगर करता है और उसके बदले में ये ना चाहे कि हमें भी बदले में मिले, तो वो कर्म कहलाता है निष्काम कर्म। बिना किसी इच्छा के, बिना फल की इच्छा के जो कर्म किए जाते हैं, अपने आप को केवल ये समझ करके भगवान ने ये ड्यूटी दी है तो मैंने ये करना है, उसका क्या फल होगा क्या नहीं होगा उसके फल की परवाह ना करे, वो निष्काम कर्म। वो निष्काम कर्म जब हमें ये आदत बन जाती है तो उससे क्या होगा कि आप कर्म करेंगे, आप किसी का भला कर रहे हैं और आपके बदले में वो उसको गाली देता है, आपको कुछ दुख देता है, तो आप ये सोचोगे कि ये करेगा ये पाएगा। अगर ये ज्ञान हो जाता है कि ये संसार एक नाटकशाला है, जैसे आप देखते हैं पिक्चर तो देखते हो, नाटक नहीं समझते हो तो पिक्चर तो देखते हो। पिक्चर में क्या होता है, हर एक्टर अपना अपना पार्ट अदा करते हैं। कोई भी एक पात्र जो है ये नहीं देखता कि दूसरा क्या कर रहा है, कोई खलनायक का करता है, कोई नायक का करता है। तो हर पात्र ये सोचता है कि मैं अपनी पात्रता अच्छी तरह से निभाऊं और उसी के बदले उसको कई बार बेस्ट अवार्ड मिलता है। तो सज्जनों, ये संसार भी एक नाटकशाला है। हम यहाँ पर सभी पात्र अपना अपना कर्म अदा करने आए हैं। तो जब ये बात समझ में आ जाती है कि हमने केवल कर्म करना है, कराने वाला तो कोई और ही है, तो फिर दुख किस बात का? जो फल देगा तो उसको फल को आप समझो ही मत कि हमने ये किया होगा उसका फल मिल रहा है, और वास्तव में है भी यही। तो ये निष्काम कर्म है। तो वो तो कोई इस बात को, ज्ञान को समझ करके फिर इसमें उतरता है। और संत लोग जो है वो टोटली निष्काम कर्म पे आ जाते हैं, वो मुक्त अवस्था में पहुंच जाते हैं। उस साधन योग के द्वारा निष्काम करते हुए इस संसार में वो रहते हैं, हर काम करते हैं। जब संत आते हैं, संत का मतलब क्या है? जो समता में रहता है, जिसका मन डावाडोल नहीं होता, किसी भी स्थिति में जो है वो हर हाल में सभी को समान दृष्टि से देखता है और उसका मन जो है डावाडोल नहीं होता, वो संत गति में पहुंच जाता है ध्यान योग के द्वारा। व्यवहार उसका क्या होगा? वो किसी में फर्क नहीं समझेगा। तो संत लोग तो इस तरह से कर्म करते हुए इसी लोक में मुक्त हो जाते हैं। लेकिन हम संसारी लोग क्या हैं? कर्म करते रहते हैं, फल मिलता रहता है, कर्म करते रहते हैं, फल मिलता रहता है। तो वो फल हम भोगते रहते हैं। और जब वो ये शरीर जो है छूट जाता है, तो जो हमने कर्म किए हैं और उनके फल का हमने भुगतान अभी नहीं किया है, तो वो कर्म हमारे साथ चलेगा। तो वो जैसे आप कंप्यूटर देखते हैं, आजकल कंप्यूटर का जमाना है, तो जो भी आप कर्म करते हैं वो उसके अंदर फीड हो जाता है। कोई ऊपर धर्मराज और कोई वो चीज नहीं है। जो आप कर्म करते हैं वो आपके अंदर फीड हो जाता है और वही संस्कार के रूप में आपके साथ जाते हैं और उन कर्मों के हिसाब से आपका अगला जन्म होता है। ये इसमें आपके हाथ नहीं है। और जहाँ पर जन्म होगा, जिसके साथ लेना देना होगा, जिसको सुख देना है सुख दोगे, जिसको दुख देना है दुख दोगे, उसी के अनुसार उसका आपका जन्म होगा। तो वो है हमारे प्रारब्ध कर्म। तो ये प्रारब्ध कर्म हम ले करके आते हैं और उसी के अनुसार हमारा कहीं पर भी जब जन्म होता है तो उन्हीं लोगों के आसपास हमारा मिलना होगा, जिनके साथ हमारा संपर्क होता है, जिसका लेना होता है, जिसको देना होता है। आप देखते हैं एक ही घर में एक ही माँ बाप के 4 संतान हैं, तो चारों संतानों के भाग्य अलग अलग है। तो ये भाग्य है क्या? ये वही आपका प्रारब्ध कर्म है। आपने जो कुछ किया हुआ है वही फल मिलेगा। अगर आप 2 भाई बराबर में दोनों ने दुकान खोल ली, एक की बोझ चल पड़ी, एक की नहीं चल पड़ी, क्या रहस्य है ये रहस्य वही है, जिसने दिया हुआ है
उसका चल जाएगा, नहीं दिया है वो प्रयास करता रहे, उसके भाग्य में होगा उतना ही मिलेगा। तो ये प्रारब्ध कर्म सज्जनों हम लेकर के आते हैं, और क्रियमान कर्म ये हैं जो अब हम कर रहे हैं इस संसार में। अगर आपको ज्ञान हो जाता है कि हम जो कर्म करेंगे उसका फल भोगने के लिए कोई और नहीं आएगा, वो आपको ही भोगना पड़ेगा। कोई आपकी मदद कर सकता है, लेकिन आपको जो तकलीफ होगी वो आपको ही भोगनी पड़ेगी। तो आप सचेत हो जाएंगे कि अगर हमें कर्म का फल हमने ही भोगना है तो क्यों हम ऐसा कर्म करें। जब आपको पता है आगे खड्डा है, तो अगर आप आंख बंद करके चलोगे तो उसके अंदर गिरोगे ही गिरोगे, कोई बचा नहीं सकता। तो कर्म वो खड्डा है जिसमें गिरने से आप खुद ही होश में रहोगे तो बच सकते हो, नहीं तो कोई आपको बचा नहीं सकता। ये क्रियमान कर्म है। और संचित कर्म वही है जो बच जाते हैं, वो आपके खाते में जमा होकर के वो प्रारब्ध कर्म के रूप में आपको मिलते हैं। तो कुछ तो मैंने आपको बताया है कि हमारे दुख का कारण क्या है, हमारे ही कर्म है। कोई दुख देता नहीं है, जो भी वो दुख मिलता है वो हमें अपने ही कर्मों का मिलता है। और दूसरा है जो दुख का कारण, वो है आपके विचार की फिलोसफी आपको पता नहीं है, क्योंकि आदमी के ख्याल में बड़ी जबरदस्त ताकत है। जैसा ख्याल वैसा हाल। अगर इंसान को इस बात का पता लग जाए कि मेरे ही ख्याल में ताकत है, तो क्यों न सुंदर सुंदर सोचा जाए, क्यों हम गलत सोचें। आपकी सोच के ऊपर आपका जीवन निर्भर करता है। तो इस संसार को बनाने के लिए ये लोग जो है आपके विचारों से बनेगा। अगर आपके विचार सुंदर हैं तो आप जो चाहते हैं वो हो जाता है। मेरा पूरा जीवन जो है इस सोच के ऊपर जो है आधारित है, क्योंकि पहले तो मुझे पता नहीं था कि क्या वास्तव में विचार में ऐसी जो है शक्ति होती है। लेकिन जब मैं महाराज जी के संपर्क में आई और जब मैं होशियारपुर गई तो मैंने महाराज जी का साहित्य पढ़ा। उन्होंने पूरा जो है उसमें विचार के ऊपर लिखा हुआ था कि आदमी के विचार में बहुत शक्ति है। जैसे छोटे छोटे अणु बन करके बम बन जाता है और ब्लास्ट होता है, उसी तरह से आदमी एक ही विचार को यदि लगातार सोचता रहता है तो वो हो करके रहता है, कोई उसको रोक नहीं सकता, वो पावर बम बन जाता है। तो मैं जब मुझे ये पता लगा तो मैंने अपने जीवन की तरफ देखा तो मैंने पाया कि वास्तव में विचार में बड़ी शक्ति है। क्योंकि मैं बचपन से ही, वैसे तो मैं आध्यात्मिक रही हूँ, हमारे घर में ऐसे धर्म कर्म के ज़्यादा संस्कार नहीं थे, मेरे ही शायद कोई पूर्व जन्म के संस्कार थे। तो जब मैं छोटी सी थी तभी मैं मंदिर जाने लगी थी। और दूसरा जो है, घर में मेरा पढ़ने का बड़ा शौक था। जब मुझे स्कूल में भेजा गया तो मुझे इतना अच्छा लगता था पढ़ना कि मैं पढ़ने से कभी घबराई नहीं, और हमेशा ये सोचती थी कि कभी छुट्टी होनी ही नहीं चाहिए स्कूल की, इतवार को भी छुट्टी नहीं होनी चाहिए। और कहाँ तक मैंने पढ़ना है मैं विचार करती थी कि जहाँ तक पढ़ाई खत्म हो वहाँ तक मैंने पढ़ाई करनी है। मुझे BA MA डिग्रियों का कुछ नहीं पता था। तो मेरे इस विचार के फलस्वरूप मेरे जीवन में कितनी ही कठिनाइयाँ आई, मैंने PhD की पढ़ाई। और दूसरी मेरी इच्छा थी कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, मुझे कभी किसी से पैसे मांगने ना पड़े, तो मुझे अच्छी नौकरी मिली। और तीसरी मेरी अच्छी जो मजबूत इच्छा थी, वो मैं बचपन से मंदिर में जाती थी, बड़े बड़े महापुरुषों के प्रवचन सुनती थी। तो मैं सोचती थी कि ये महापुरुष देखने में तो हमारे जैसे दिखाई दे रहे हैं, इनके पास वो क्या चीज़ है जिससे हमारे जैसे करोड़ों लोग उनको मत्था टेक रहे हैं। तो उस वस्तु को जानना है, उस वस्तु को मैंने प्राप्त करना है कि इनके पास वो क्या अमूल्य खजाना है। तो सज्जनों, ये मेरे विचार थे बचपन से, किसी ने मुझे सिखाए नहीं, और जो जो मैं सोचती गई वो होता गया। तो इस बात का मैं प्रमाण बताती हूँ कि आदमी के ख्याल में जो है बहुत जबरदस्त ताकत है, लेकिन हम सोच नहीं पाते कि हमें क्या सोचना है, कभी उल्टा, कभी सीधा, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव। अगर आप हमेशा सुंदर ही सोचो और यहाँ तक कि मन के विपरीत हो, तब भी आपको ये सोचना चाहिए नहीं इसमें भी कोई भला होगा। अब तो मैंने जीवन में क्या सूत्र अपना लिया, आपको दुख चिंता होगी ही नहीं अगर आप ये सोचो जो वो करेगा बढ़िया करेगा, जो वो करेगा बढ़िया करेगा। एक सूत्र है, मैंने तो बचपन में एक कहानी पढ़ी थी, वो कहानी को याद कर लेती हूँ, और वो कहानी आप सब ने सुनी हुई है, फिर भी बता देती हूँ कि एक राजा था और एक उसका मंत्री था, और राजा को अपने मंत्री पर बड़ा भरोसा था। तो एक बार राजा की उंगली कट गई
तो उस मंत्री जो है वो क्या था, बड़ा भगत था। वो कहता था कि जो भगवान करता है हमेशा अच्छा करता है। उसका ये विश्वास था कि परमात्मा कभी गलत करता ही नहीं। तो राजा की उंगली कटते उसने कहा, ओहो परमात्मा ने जो किया अच्छा किया। अब एक तरफ तो उसकी उंगली कट गई और राजा को वो कह रहा है कि जो भगवान करता है वो अच्छा करता है, तो राजा को ये बात अच्छी लगेगी। उसने कहा मेरी तो उंगली कट गई और तू कह रहा है कि जो भगवान ने किया अच्छा किया, डालो इसको जेल में। और उसको क्या किया, मंत्री को जेल में डाल दिया। और राजा एक दिन शिकार के लिए निकल गया, दूर रास्ता भूल गया। तो वहां पर कुछ लोग जो है, एक जो जंगल के रहने वाले लोग थे, आदिवासी, वो किसी देवी के लिए भेंट चढ़ाने के लिए एक पुरुष की तलाश में थे। तो उन्होंने राजा को देखा, उसको पकड़ लिया, उसको बांध करके पकड़ करके ले गए और उस देवी की पूजा की। और पूजा करके जब उसको भेंट चढ़ाने लगे तो पुरोहित की नजर पड़ी कि राजा की उंगली कटी हुई है। तो उन्होंने कहा ठहरो ठहरो, अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि देवी जो है कभी भी अंग भंग का जो है वो बलिदान स्वीकार नहीं करती। तो राजा को छोड़ दिया गया। अब राजा को मंत्री वाली बात याद आई कि मंत्री ने जो कहा था कि जो परमात्मा करता है वो अच्छा करता है। तो आते ही उसने मंत्री को जो है कैद से निकाला और कहा कि वाकई तुम्हारी बात सत्य साबित हुई, आज इस उंगली की वजह से मेरी जान बच गई। तो परमात्मा जो करता है वो अच्छा करता है। लेकिन यहाँ एक बात मेरे समझ में नहीं आई कि परमात्मा ने तेरे साथ क्या अच्छा किया। मेरी तो उंगली की वजह से जान बच गई, तुझे तो जेल ही मिली। तो मंत्री हंसने लगा कि नहीं प्रभु, आप यहाँ पर भी भूल कर रहे हैं, परमात्मा तो कभी गलत करता ही नहीं। क्योंकि मुझे जेल मिली बहुत अच्छा हुआ, अगर आप मुझे जेल में नहीं डालते तो आप मुझे साथ ले जाते और क्या होता, आपको छोड़ करके बलि मेरी दे दी जाती, तो मैं भी बच गया। तो इसलिए ये कहानी मुझे बचपन में मैंने पढ़ी थी और वो मेरे दिमाग में ऐसी बैठी कि मैं हमेशा हर हाल में जब भी मेरे मन के विपरीत होता है, कोई बात मुझे अच्छी नहीं लगती, तो मैं एक ही बात जो है विश्वास करती हूँ कि वो जो करता है अच्छा करता है, वो कभी गलत करता ही नहीं, इसका रिजल्ट जरूर अच्छा ही होगा। और अभी कुछ दिन पहले भी मैंने एक मिसाल पढ़ी थी कि एक व्यक्ति जो है एक सेठ के यहाँ काम करता था। तो बड़ा ईमानदार था। तो एक दिन वो बिना बताए वहाँ सेठ के यहाँ आया नहीं, छुट्टी कर ली उसने। सेठ को बड़ा अजीब लगा, भी इतना अच्छा ईमानदार आदमी है, नौकर है, और बिना बताए जो है वो छुट्टी पे चला गया। उसने सोचा शायद इतने वर्ष हो गए इसको, मैंने इसकी तनख्वाह नहीं बढ़ाई है, तो शायद इसलिए छुट्टी कर गया, तो इस बार इसकी तनख्वाह बढ़ा के दूंगा। तो महीना होने पे उसने उसकी कुछ तनख्वाह बढ़ा कर उसको पैसे दे दिए। तो वो आदमी नौकर जो है कुछ नहीं बोला, चुपचाप रहा। सेठ बड़ा हैरान, इसके ऊपर तो कोई असर ही नहीं हुआ। और इसी तरह काफी दिन बीत गए। फिर एक दिन वो छुट्टी कर गया बिना बताए। तो सेठ को फिर गुस्सा आया, भी कैसा नुगरा आदमी है, मैंने इसकी तनख्वाह भी बढ़ा दी और आज फिर बिना बताए ये नहीं आया। और फिर इस बार कहता है इसको फिर मैं तनख्वाह काटूंगा, इस बार इसकी जो बढ़ाए हुए थे वो तनख्वाह फिर कम कर दूंगा। और जब महीना पूरा हुआ तो उसने उसकी तनख्वाह जो है कम करके उसके पैसे दिए। तो उस आदमी ने तनख्वाह पकड़ी और चुपचाप काम करने लगा। तो अब सेठ से नहीं रहा गया, उसने कहा कि तुम कैसे अजीब आदमी हो, मैंने तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाई तो तुम्हें कोई खुशी ही नहीं हुई, तुमने एक बार भी ये नहीं कहा कि सेठ जी धन्यवाद, बहुत बहुत किसी का धन्यवाद करो, एहसान मानो, कोई असर ही नहीं हुआ। और तुम्हारी तनख्वाह काट ली तब भी तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं, वैसे के वैसे हो। तो वो कहने लगा, सेठ जी जब आपने तनख्वाह बढ़ाई थी तब मेरे घर में मेरे पुत्र ने जन्म लिया था, मैंने सोचा कि पुत्र का हिस्से के रूप में आपने तनख्वाह बढ़ा दी है। मालिक तो अंतर्यामी है, तो उसने जो है अपने आप इंतजाम कर दिया है, पुत्र आया तो घर में साथ साथ तनख्वाह भी बढ़ गई। और अब जब पैसे घटाए तो मेरी माँ का देहांत हो गया, इसलिए मैंने छुट्टी की, तो मैंने सोचा मेरी माँ अपना हिस्सा साथ लेकर के चली गई है। तो ये है सकारात्मक सोच, पॉजिटिव सोच, हर हाल में बढ़िया सोचना, नाराज होना ही नहीं कि वो जो करता है वो अच्छा ही करता है। तो जब ये बात हमारे दिमाग में बैठ जाएगी कि परमात्मा जो करता है वो अच्छा करता है, तो दुख किस बात का। तो आधे दुख तो आपके वहीं से खत्म हो जाएंगे। आपके विचारों का दुख है ना, तो विचार अगर आपके सही हो जाएंगे तो आपको दुख रहेगा नहीं। लेकिन कई बार हमें सोचना ही नहीं आता। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक फोन आया गांव से, वो कहती है बहन जी बोला उसने, बहन जी मैं जो है ना
महाराज जी के मैंने बड़े सत्संग सुने हैं, महाराज जी से मिली भी हुई हूँ, और वैसे परिवार में मेरे को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। मेरा आदमी जो है वो बस संत महात्माओं पे विश्वास नहीं रखता, मुझे कहीं जाने नहीं देता, और मेरी जो है बड़ी इच्छा है कि मैं उस परमात्मा का साक्षात्कार करूं, उसका दर्शन करूं, और हमेशा जो है उस राम नाम में डूबी रहूं, ऐसी मेरी इच्छा है। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे राम नाम की प्राप्ति हो जाए। मैंने कहा राम नाम की तो प्राप्ति हो जाएगी तेरे को, तेरी इच्छा इतनी जबरदस्त है, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है, सबके अंदर ही तो बैठा है। लेकिन तू जो ये सोचती है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, यहाँ पर तू गलत है। वो कहने लगी कैसे? मैंने कहा तेरे को एक मिसाल देके बताती हूँ। महाराज जी, कैप्टन महाराज जी भीलवाड़ा जाते थे, तो भीलवाड़ा में बड़े बड़े सेठ हैं जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही हैं। तो वहां पर एक लेडी महाराज जी के पास आई और रोने लगी कि महाराज जी मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे पास आपको सेवा देने के लिए पैसे भी नहीं है। तो महाराज जी बड़े हैरान हुए, क्योंकि वो आचार्य बनाई हुई थी महाराज फकीर चंद जी के टाइम की, बहुत पुरानी लेडी थी। तो महाराज जी ने कहा अच्छा ये बताओ कि जब मेरे गुरुजी यहाँ आते थे तो तुम क्या सोचती थी? तो कहने लगी महाराज जी जब महाराज जी आते थे तो उस समय मेरे बच्चों का कारोबार बहुत हल्का था, और जो पड़ोसी थे हमारे चाचे ताऊओं के या घरों में सबकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही थी। तो मैं उनसे हाथ जोड़ करके ये मांगती थी कि हे भगवान, हे गुरु महाराज, मेरे बच्चों का भी अच्छा कारोबार चले, अच्छी फैक्ट्रियां लग जाए, और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे बच्चे भी अच्छे से सेट हो जाए। तो अब क्या स्थिति है, बच्चे बहुत कमा रहे हैं, बड़े बड़ा अच्छा काम है उनका, लेकिन वो हमें कुछ भी नहीं देते। तो तुम्ही ने तो कहा था हमें कुछ नहीं चाहिए, तो इसमें गुरुजी का तो कोई दोष ही नहीं है। आपने कहा था कि बच्चों का कारोबार चल जाए, वो कारोबार चल रहा है, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तो तुम्हें क्या मिलेगा? तो गुरुजी इतना तो चाहिए कि हम अब बुढ़ापे में किसी को दान पुण्य करना चाहें, कुछ कहीं पैसा कुछ तो गाठी में होना चाहिए। तो कहता है ठीक है मैं इसका तरीका बताता हूँ। तो उन्होंने बच्चों को बुलाया कि तुम जो है कारोबार और बढ़ाना चाहते हो, तो कौन नहीं चाहता, कितना भी पैसा हो संतुष्टि तो है नहीं, हाँ जी और चाहते हैं तो वो मिलेगा आपको, लेकिन इसका कुछ प्रतिशत जो है आप अपने माँ बाप को दोगे। और उसके आदमी को कहा कि तुम जैसे भी हो, जितनी भी उम्र के हो, दुकान बंद मत करो, दुकान चलाओ, चाहे 4 आने आए लेकिन बैठा करो, इससे तुम्हारा टाइम भी पास हो जाएगा। तो तरीका बता दिया। तो इसलिए सज्जनों हमें पता नहीं है कि हमें क्या सोचना चाहिए, क्योंकि अब कई लोग जो है घरों में, एक बाल विधवा थी, मैं तो महाराज जी के संग रही हूँ ना, तब ये पता चला है कि विचार क्या सोचना चाहिए। तो वो बाल विधवा थी, घर में रहती थी, तो वो भाभी की शिकायत करती थी, महाराज जी ये मेरी सेवा नहीं करती, इसको समझा के जाओ मेरी सेवा नहीं करती। तो महाराज जी कहते थे तू सेवा मत मांगा कर, सेवा बीमार की होती है, तू ये कहा कर मैं कर तू सेवा। तो वो ये हमेशा घरों में भी यही कहते थे कि सास को कहते थे तेरी बहू नहीं सेवा करती तो तुम कर दिया करो, सेवा करने वाला कभी बीमार नहीं होगा। तो कभी शिकायत मत किया करो कि बहू सेवा नहीं करती, अरे बहू नहीं करती तो तुम कर दिया करो, सेवा का फल तो जो है क्या होगा, शरीर चलता रहेगा। तो यही बात महाराज जी ने उसको समझाई, लेकिन उसके समझ में नहीं आई। तो क्या हुआ, कुछ दिन के बाद महाराज जी गए तो उसके पैर में बड़ा प्लास्टर बंधा हुआ था, और वो 4 पाई पे लेटी जो है करा रही थी। तो क्या हुआ, महाराज जी पैर फिसल गया और हड्डी टूट गई। तू ही तो सेवा मांग रही थी, अब करो, अब हो रही है ना तेरी सेवा। तो इसलिए हम क्या सोचते हैं, बारीक बारीक बात है, सोचने का बता रही हूँ। तो इस सोच से जो हमें दुख तकलीफ होती है, क्योंकि विचार जो है आपका काम करता है, जो आप ख्याल करते हो। कई लोग ज्योतिषियों को हाथ दिखा लेते हैं, कोई किसी को ख्याल दे देता है ये मत कर, बुधवार को सिर नहीं धोना चाहिए, संडे को नहीं धोना चाहिए, ये आ गया बिल्ली कट गई, ये है क्या? ये सब मान्यताएं हैं। अगर मानो तो देव, नहीं तो देव का ले। अगर कोई किसी चीज को मानता ही नहीं है, उसके कोई असर ही नहीं होगा। मान लेगा, ख्याल ले लिया तो काम करेगा। अब जैसे महाराज जी हमेशा ऊंची स्थिति में रहते थे, वो हमेशा यूं रहते थे कि कहते हैं मैं उस धार के साथ जुड़ा रहता हूँ। तो चलने में उनको तकलीफ थी। मैंने कहा महाराज जी आपके पैर में इतनी तकलीफ है कि आप चल नहीं पाते, तो क्या आपको दर्द नहीं होता? अब तूने याद दिला देने, अब मेरी सूरत नीचे आ गई, अब मेरे को तकलीफ हो रही है। खेल किसका है? विचारों का। कहते मेरी सूरत तो हमेशा बेटे ऊपर रहती है, मुझे ख्याल ही नहीं रहता। तो ऐसी ऊंची हस्ती के वो महापुरुष थे। तो लोग ऐसे महापुरुष आते हैं तो हम उनको समझ नहीं पाते। महापुरुष जो है वो जो करने वाला महापुरुष होता है, जो धार में रहता है, तो मन से ऊपर रहता है, क्योंकि मन के अंदर ही तो ख्याल उठते रहते हैं और उन विचारों से हम दुखी होते रहते हैं। तो हमारे दुख का कारण जो है हमारे विचार हैं। तो सज्जनों इन विचारों को सुंदर रखो, किसी के अंदर अवगुण मत देखो। गुण ग्राही गुण, गुण तो सब में होते हैं,
तो हम उसके नेगेटिव पॉइंट देखते हैं, अवगुण देखते हैं, ये ऐसा है, ये खराब है, ये खराब है। खराबी को मत देखो, उसमें जो अच्छाई है उसको देखो। और इसी तरह से लड़कियों को मैं बताती हूँ, जो लड़कियां हैं उन्होंने अगले घर जाना है, तो वो क्या सोचे कि हमेशा ये सोचे कि मुझे अच्छा घर मिले, सुख देने वाला, क्योंकि विचार में बड़ी जबरदस्त ताकत है। मैं विचार के ऊपर पूरा सत्संग दे रही हूँ क्योंकि इस विचार के ऊपर मैंने अपने जीवन को आजमाया है और मैं देखती रहती हूँ, बताती रहती हूँ। तो उससे क्या होगा, वो ख्याल करेंगी तो उसको वैसा ही मिल जाएगा। मेरी एक सहेली थी, उसकी लड़की ज्यादा सुंदर भी नहीं थी, छोटे कद की थी। तो मैंने कहा बेटे तू ये सोचा कर कि मेरे को आदमी मिले सुख देने वाला। कहते आंटी ऐसे कोई मिल सकता है? मैंने कहा तू सोच के तो देख, आजमा के तो देख, अगर ना हो पूरा तो मेरे को बताना। और उस लड़की को ऐसा बढ़िया घर मिला। वो उसकी माँ कहती है मेरी लड़की में ही कमी होगी, मेरे दामाद में कोई कमी नहीं। इसी तरह से मैंने अपनी बहन के बताया था, वो चाहती थी, मैंने कहा तू ज्यादा हाई फाई नहीं चाहती, तू जैसा सोचती है वैसा ही रह। तो सज्जनों, ये लोक जो है आपके विचारों का है, जैसा सोचोगे वैसा ही तुम्हारा जीवन बन जाएगा। अब सावित्री ने ये सत्संग कराया है अपने पोते की खुशी में। अब ये पोता जो है आया है, तो अब बच्चों को हम क्या करते हैं, बच्चे को वैसे ही संस्कार दो, क्योंकि ये लोग संस्कारों का है। संस्कार देखने, सुनने, पढ़ने से आते रहते हैं, हम ग्रहण करते रहते हैं। बच्चा तो कोरा कच्चा होता है, जो जो उसको आप फीड करोगे वो ग्रहण करता रहेगा। तो इस बच्चे को अगर ये अच्छे संस्कार देंगे तो वो सीख जाएगा। छोटे बच्चों को कभी भी हल्के विचारों से मत बोलो। जैसे हम कह देते हैं नलायक, कुत्ता है, ढीठ है, जिद्दी है, तो वो क्या होगा, जैसे शब्द वो सुनेगा वैसा ही बन जाएगा। ये भी मैं अपना उदाहरण देती हूँ। मैं बचपन में शायद बहुत जिद्दी रही हूँ, मुझे तो पता नहीं अपना बचपन, लेकिन माँ बताती है कि तू इतनी जिद करती थी कि तेरी गर्दन उतार ले, लेकिन टस से मस नहीं होती थी। और वो शब्द सुनते सुनते मैं जिद्दी हो गई, क्योंकि बचपन से यही शब्द सुना, जिद्दी है तो जिद बन गई। अगर ये कहो नहीं मेरा बच्चा तो मेरा तो बच्चा कहना मानता है, मेरा बेटा तो बड़ा बनेगा, मेरी बेटी तो बड़ी बनेगी, वो ये काम करेगी, उसको पॉजिटिव ख्याल दो तो सुनेगा वैसा ही बन जाएगा। उसको नालायक करोगे तो वो कभी होशियार नहीं बनेगा, उसके दिमाग में बैठ जाएगी मैं तो नालायक हूँ। तो बच्चों को जब पालते हो तो उसको कभी भी हल्के विचार से मत बोलो। कभी उसको ये मत कहो कि तू नालायक है, तू जिद्दी है, तू ढीठ है, तू ये है वो है। उसको ऊंचे शब्द बोलो, नहीं मेरा बेटा तो ये काम करेगा, मेरा बेटा तो बड़ा बनेगा, मेरा बेटा तो ये करेगा, मेरा बेटा तो राजा बेटा है। तो उसके दिमाग में वही फील करती है। तो ये ख्याल है, ख्याल हमने जो है सुंदर देने हैं। तो इन ख्याल का, विचारों का पता लग जाएगा तो आपका जीवन जो है बदल जाएगा। दुख रहेगी, तकलीफ रहेगी। अब मैं बता रही ना, टेंशन है क्या, आपके विचार का ही तो है। विचारों को बदल दो कि वो जो कर रहा है उसी का तो खेल है, हम तो यहाँ पर भोगने के लिए आए, भोग लो। अब कोई बेटा आपको, अब आज ही वो कह रही थी कि मेरा बेटा जो है कुछ करता ही नहीं है, मांगता होगा पिछले जन्म का, उसको अच्छे संस्कार दो, उसको अच्छे प्यार से समझाओ, नहीं बेटा ऐसे नहीं, और फिर भी नहीं मानता तो सह लोगे। अब कई कहते हैं, फोन आता है कि मेरी बहू मेरे को पीटती है, भी तूने पिछले जन्म में पीटा होगा इसको। ये रहस्य हमें पता नहीं है कि कौन किस रूप में बदला लेने के लिए आता है। एक माई रोज सत्संग में जाती थी, रोज जाती थी, और वो आकर के जब सत्संग के बाद महाराज जी से मिलती तो बड़ी रोती थी, कहती महाराज जी मेरा आदमी मुझे बड़ा ही मारता है, देखो मैं इतना सत्संग में आती हूँ, इतनी सेवा करती हूँ, लेकिन मेरा आदमी मुझे बड़ी मारता है। तो कहता है तेरे को रोटी देता है? रोटी तो देता है। तो बात आई गई होगी, तो उसने कहा चल महाराज जी ने इतनी सुनी है तो शायद कुछ बदलाव हो जाएगा। लेकिन फिर भी आदमी की वही हालत, और ऐसे करते करते कई वर्ष बीत गए। जब भी वो शिकायत करती तो महाराज जी कहते रोटी देता है? हाँ रोटी तो देता है। तो एक दिन वो रोने लगे, महाराज जी कुछ तो बताओ, मैं वो आज तो उसने इतना मारा कि मेरी यहाँ पूरा शरीर दर्द कर रहा है, डंडे से पिटाई की है। तो कहने लगा बेटी सच्चाई बताऊं तो तुझे दुख होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि पिछले जन्म में ये तेरा सौतेला बेटा था और तू इसको बहुत मारती थी, यहाँ तक कि रोटी भी नहीं देती थी, कि तेरे को रोटी तो दे रहा है। तो जब ये समझ में आ जाएगी कि ये बेटा नहीं हमारे पिछले जन्म का कोई बदला लेने आया है, तो फिर दुख किस बात का, सह लो उसको। सहने के अलावा और कोई चारा भी नहीं, आप कर भी क्या सकते हो। उसको प्यार से समझाओ, उसको उसके लिए अच्छे जो आपके हाथ में है वो क्या करो, उसको प्यार से समझाओ, भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान इसको सद्बुद्धि दे, परमात्मा इसको सद्बुद्धि दे। तो आपके विचार से परमात्मा ने के दरबार में सुनाई होगी तो उसके विचार बदल जाएंगे। कोई शुभ कर्म होगा तो बदल जाएगा।
लेकिन आपने फिक्र नहीं करना, चिंता नहीं करनी। तो जीने का ये ढंग है, अगर ये आ जाएगा तो दुख तकलीफ से बच जाओगे। और तीसरा एक महाराज जी कहते थे संतान का दुख रहे हो, संतान की वजह से हर घर में तकलीफ है। कभी हिंदुस्तान में वृद्ध आश्रम होते ही नहीं थे, कभी हुए हो तो बताओ। आजकल वृद्ध आश्रम धीरे धीरे बनने लगे हैं, बाहर का पैटर्न आ गया। जैसे ही माँ बाप बड़े होते हैं, लड़कियां ऐसी आती हैं पढ़ लिख करके कि भी मैं और मेरा। और आजकल तो आदमी के साथ भी नहीं बनती। पहले तो सामूहिक परिवार होते थे, इतने बड़े बड़े परिवार होते थे। अब तो मियाँ बीबी रहते हैं और उनकी भी आपस में नहीं बनती, तलाक हो जाती है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि महाराज जी कहते थे आज विज्ञान ने हर क्षेत्र में तरक्की कर ली है, लेकिन संतान कैसे पैदा की जाए इसका उसको ज्ञान नहीं। अगर ये चीज समय रहते पहले पता लग जाए कि हमने संतान कैसे पैदा करनी है, तो उस माँ बाप को कभी संतान से कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि यंग जनरेशन जिसको ये ज्ञान सुनना चाहिए, क्योंकि संतान तो वही उत्पन्न करती है, और उस समय वो सुनती नहीं है, गफलत में रहती है, और बाद में उसके हाथ से समय निकल जाता है। समय तो किसी के वो नहीं करता, इंतजार नहीं करता। तो जब समय रहते ये पता लग जाता है कि संतान को कैसे पैदा किया जाए, तो उसके लिए क्या नियम है कि माँ बाप जो है इच्छा रखें, खुदरो संतान ना हो, अनचाही संतान ना हो। माता पिता जो है या स्त्री पुरुष जो है वो इच्छा करें कि हमारे घर में ऐसी संतान आए जो सुख देने वाली हो, मानव जाति का कल्याण करे, हमारा नाम रोशन करे। तो उससे क्या होगा? आपके विचार, ये गर्भाधान संस्कार है, गर्भ में आने से पहले का विचार, तो परमात्मा के घर से ऐसी आत्मा खींच करके आएगी आपके गर्भ में जो आपको सुख ही सुख देगी। आपको उस सुख से, उस संतान से कोई तकलीफ होगी ही नहीं। तो ये आपका विचार काम करता है। संतान से पहले, आने से पहले जो है ऐसे विचार किए जाएं तो गर्भ में विशेष संतान आएगी। और उसके पश्चात जो है फिर क्या नियम है कि माँ के संस्कार विशेष रूप से जो है उस बच्चे में इंड्यूस होते हैं। तो जब तक बच्चा गर्भ में है माँ हमेशा खुश रहे, क्योंकि जो जो काम माँ करेगी बच्चे में वो ऑटोमेटिकली आते चले जाएंगे। अगर माँ झगड़ालू स्वभाव की होगी तो बच्चा झगड़ा करेगा, बड़े होकर के उसी को मारेगा। अब वो सास के साथ झगड़ती है ना, तो बच्चा फिर उसी के साथ झगड़ेगा, ये उसको पता नहीं है। यदि वो झूठ बोलेगी तो बच्चा झूठ बोलेगा, मजबूर होगा। यदि चोरी की आदत होगी तो वो चोरी करेगा। यानी जो जो वो काम करेगी तो बच्चे के अंदर जो वो अपने आप जो है ऑटोमेटिकली वो गुण अवगुण जो आने शुरू हो जाते हैं। इसलिए उसे जो है हमेशा अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, अच्छे सत्संग सुनने चाहिए, अच्छे अच्छे विचार रखने चाहिए बच्चे के लिए कि मेरा बच्चा ये बनेगा, मेरा बच्चा ये आएगा। तो उस बच्चे के लिए सुंदर सुंदर विचार रखिए और हमेशा खुश रहे। हमेशा खुश रहेगी तो बच्चा भी हमेशा खुश रहेगा। और जहां तक हो उसके बच्चा गर्भ में है तो उस कामंग से बचे, वासना से बचे। क्योंकि आजकल क्या होता है कि काम भोगते रहते हैं, बच्चा पेट में है तो आप परिणाम देख रहे हैं। समय से पहले बच्चे भाग रहे हैं, कामी हो रहे हैं, कामुकता के तो कुछ है ही नहीं। पहले कितने बड़े बड़े महापुरुष हुए, आजकल क्यों नहीं हो रहे? कहाँ महापुरुष बनेंगे, वो पहले ही कामंग में बह जाते हैं। ये रहस्य है, बीज रूप में है। तो बीज जो नस्ल ही ऐसी है तो बच्चे का क्या दोष है? इसमें दोष जो है माता पिता का है। तो ये संतान उत्पत्ति का ज्ञान हो जाए तो उससे क्या होगा कि आपको संतान वाला दुख जो है वो नहीं होगा, वो आपका कम हो जाएगा। और ब्रह्मचर्य की शक्ति पुरुषों के लिए जो है ब्रह्मचर्य विशेष शक्ति है। उस जो है शक्ति को बचा करके रखेंगे तो आपके अंदर एनर्जी, उमंग, शक्ति जो है बनी रहेगी, कुछ करने को मन करेगा। और जो ज्यादा कामी होंगे तो उनको रोग लग जाएगा, शरीर की तकलीफ होगी, तो शरीर की तकलीफ होगी तो दुख आएंगे ही आएंगे। तो सज्जनों, ये दुख के कारण जो है ये हमारे अपने खुद के पैदा किए हुए हैं। इन चीजों का ज्ञान सत्संग में आने से होता है तो हमें जीने का ढंग आ जाता है। और हम इस लोक को, क्योंकि ये जीवन जो है बड़ा अमूल्य है, इस जीवन को हम स्वर्ग जैसा बना करके जीते हैं। तो स्वर्ग कहीं ऊपर जा करके तो किसी ने देखा नहीं। ऊपर ये कहानियां हैं, पुराणों में रोचक कथाएं हैं डराने के लिए कि वहाँ नरक मिलता है, गर्म कढ़ाई में डाला जाता है, ये रह जाता है। किसी ने आ करके तो बताया नहीं आज तक। मैं तो कहती हूँ कि स्वर्ग और नरक जो कुछ है वो इस धरती पर ही है। तो अगर आप घर में स्वर्ग की तरह जीते हैं, एक दूसरे को देख करके खुश होते हैं,
और एक दूसरे की सेवा करते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं, क्योंकि जो चीज दोगे वही तो मिलेगी आपको। किसान खेत में जो बोएगा वही तो फसल होगी। आप देते तो हो दुख और चाहते हो सुख, कैसे मिलेगा? अगर आप दूसरे को सुख देना शुरू कर दो, सुख चाहते हो, जो चीज आप चाहते हो ना वो देना शुरू कर दो, तो आपके पास दुगनी होकर के आएगी। आप सुख दो। अब ये सावित्री की बहू है, अगर इसको ये बात समझ में आ जाएगी कि मेरी ये ड्यूटी है, देख मेरी सास ने कितने जो है वो करे हैं, खुशियां मनाई है मेरे को लाने के लिए, दोबारा शादी की है, बड़ी इच्छा से लेके आई है कि बहू ऐसी आए, अगर ये ऐसे विचार रखेगी और उसको खुश रखेगी तो इसकी खुशी इसको दुगनी होकर के मिलेगी। सुख इसके पास दौड़ करके आएगा और ये मन ही मन ये सोचेगी कि मेरे को तो बड़ा आदमी मिल गया, हालांकि मैं इसके लायक भी नहीं, कोई शुभ कर्म थे इसके, और वो मन में कुड़ती रहेगी और उसको दुख नहीं देगी या किसी को कुछ उल्टा बोलना शुरू कर देगी, तो इसके लिए दुख तैयार है। जो चीज ये देगी ना वो उसी के लिए तैयार हो जाएगा, कोई और नहीं। वो तो निकाल लेगी, वो तो ज्ञानी है, वो तो सत्संग हो, क्योंकि वो सोच लेगी कि मेरे पिछले जन्म का मांगती होगी, उसने तो सत्संग सुना हुआ है, वो तो भगत है, बड़ी श्रद्धालु है, बड़ी विश्वासी है, उसका तो काम हो जाएगा, लेकिन इसके लिए तकलीफ हो जाएगी। तो ये बात समय रहते अगर समझ में आ जाए तो दुख है ही नहीं। ये लोग जो है, क्योंकि सत्संग का पूरा सार ये है, एक ये लोक बनेगा आपके विचारों से, और दूसरा है परलोक। परलोक जो है वो क्या है? अगर आप यहाँ पर सुखी हो, आपके घर में कोई खटपट नहीं है, घर में सुख शांति है, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, दूसरों को देखकर खुश होते हैं, और आप अगर ये बहू ये कहलाए हो, सावित्री ये कहने लग जाए कि मेरी बहू ऐसी आई है भगवान सबको दे, या ये कहे कि मुझे ऐसी सास मिली है भगवान सबको दे, तो हो गया बराबर। इसका मतलब किसी को शिकायत ही नहीं है। अगर इस तरह से घर में रहना शुरू हो जाए तो आपका लोक बढ़ गया समझिए। उसके बाद बात आती है आगे जाने की। परलोक कैसे बनेगा? वो आपके ध्यान से, योग से बनेगा। अगर आपकी इच्छा है कि मैं आगे जाऊं, हमेशा रहने वाला सुख जो है मुझे मिले, तो आप किसी भी गुरु से दीक्षा लेकर के यहाँ पर बैठ करके साधना करनी शुरू कर दो। उस साधना से क्या होगा कि जब आपका मन ठहर जाएगा, मन को एकाग्रता में ही सुख है, क्योंकि मन हमारा फैला हुआ है, बिखरा हुआ है, योगस चित्त वृत्ति निरोध है, अर्थात चित्त की वृत्तियां जब फैल जाती हैं तो दुख है, और जो वो एकाग्र हो जाता है तो क्या हो जाता है? सुख मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि मन की एकाग्रता में सुख है। तो मन एकाग्र करने के लिए कई तरीके हैं। वो क्या तरीके हैं कि मन को एकाग्र करने के लिए आप एक तो जो भी काम करते हो उसको मन लगा करके करो। आप पढ़ रहे हो, मान लो, तो बच्चे पढ़ते हैं तो किताब आगे होती है, मन कहीं कहीं घूमता रहता है, विचार आते रहते हैं, क्या पढ़ेगा वो? उसको सफलता मिलेगी ही नहीं। जब वो पढ़ रहा है तो उसका ध्यान केवल पढ़ाई में हो, उसको ये भी पता ना चले कि साथ से कौन गुजर गया, इतना मन एकाग्र होगा तो उसको सफलता मिलेगी और मन एकाग्र हो जाएगा। या कोई भी आप घर में काम कर रहे हो, किसी भी काम को कर रहे हो, तो काम में इतने खो जाओ कि आपको किसी चीज का ख्याल ही ना रहे, तो उस काम में आपको सफलता मिलती है। महाराज जी कहते हैं कि कोई इस तरह से काम करता है तो बड़ा आदमी बनता है, उसको सफलता मिलती है, और वो कभी छोटा नहीं रहता, वो बड़ा आदमी बनता है, क्योंकि उसका मन एकाग्र हो जाता है। और जब लोक में उसका मन एकाग्र करना उसको आ गया, ध्यान में तो किया कराया ही है, तो उसमें क्या होगा? धीरे धीरे जो है, जब आप ध्यान लगाना शुरू करोगे तो आपका मन एकाग्र होना शुरू हो जाएगा। तो मन एकाग्र के लिए किसी को तो जो है मंत्र का जाप करना पड़ता है, कोई अजपा जाप करता है, कोई साधना में बैठता है, सबके अपने अपने तरीके हैं। ये एक दूसरे की नकल नहीं है, क्योंकि इंसान की प्रकृति अलग अलग है, तो जिसकी जैसी प्रकृति होती है उसका उसी तरीके से जो है ध्यान बनता है। ध्यान अंदर जाने के लिए एक प्रेम है, किसी के अंदर जबरदस्त प्रेम है गुरु के प्रति, जबरदस्त आस्था है, विश्वास है, उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो उस विश्वास, उस प्रेम के साथ क्या होगा? उसकी स्रोत एकदम ऊपर खिंच जाएगी। जैसे माँ है, उसका छोटा बच्चा है, और उस बच्चे को उसने कमरे बाहर बिठाया, रसोई में काम कर रही है, तो भी क्या होगा? काम वो रसोई में कर रही है, ध्यान कहाँ रहेगा उसका? क्योंकि उसका प्रेम है बच्चे के प्रति, तो उसकी सूरत जो है बच्चे की तरफ खिंची रहती है। इसी तरीके से जिसे गुरु के प्रति अटूट प्रेम हो जाता है, अटूट आस्था हो जाती है, तो उसका ध्यान अपने आप खिंच जाता है।
और सजनों, इसके लिए मैं उदाहरण हूँ, क्योंकि मैं बचपन से मैंने बताया है कि धार्मिक प्रवृत्ति रही, बड़ी घूमती रही गुरुओं के संग में। और जब मैंने महाराज फकीर चंद जी की पुस्तक पढ़ी तो उनकी पुस्तक पढ़ करके मैं होशियारपुर गई, लेकिन वहां पर वो चोला छोड़ चुके थे। और उसके पश्चात उनका साहित्य पढ़ने से मुझे पता लगा कि वैसे महापुरुष तो विरले ही आते हैं। उनके साहित्य में जबरदस्त इतने करने वाले महापुरुष थे। तो मेरी ये इच्छा बन गई कि मुझे भी ऐसे ही गुरु मिले जो मुझे अंदर में अनुभव करवा दे। और मैं भटकती रही और भटकते जो है मेरा महाराज हजूर कैप्टन लालचंद जी महाराज जी से संपर्क हुआ। जिस चीज की मुझे तलाश थी मुझे वो गुरु मिले। हालांकि मुझे समय लगा विश्वास करने में, क्योंकि एकदम विश्वास बनता नहीं है। जब हम ज्यादा पढ़ जाते हैं, और कई जगह मैंने गुरुओं को देख लिया था, तो मेरा विश्वास थोड़ा सा टिकने में समय लगा। जब टिक गया, इनकी रहनी देखी कि आज के जमाने में ऐसे महापुरुष तो है ही नहीं, इतने सादे, किसी से कुछ लेना नहीं, बिल्कुल सच्ची बात बताना, कोई मान सम्मान की बात नहीं, और हमेशा एक ही बात कहते हैं कि मैं उस धार के साथ जुड़ा रहता हूँ। जो भी विचार लेके जाती थी, जो भी सोच के जाती थी, वो होने वाली बात पहले ही बता देते थे, उनके मुंह से पहले ही निकल जाती थी। तो मैं कहती, महाराज जी आप अंतर्यामी हो? कहने लगे मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ। तो कैसे बात जानते हो मेरे मन की? कहने लगे बेटे मैं उस धार के साथ टच रहता हूँ, उस नाम के साथ मैं जुड़ा रहता हूँ। आने वाला जिस भी विचार के साथ मेरे पास आता है, मेरे मुंह से सहज निकलती है, उसका काम हो जाता है। तो मेरा जबरदस्त विश्वास बना, क्योंकि उनको किसी चीज का कोई लालच नहीं था, किसी से कुछ लेते नहीं थे। और मैं तो जब मिली तो बस और रेल से जाते थे। बुजुर्ग होने के बाद तो वो टैक्सी से जाने लगे। तो मैंने कहा महाराज जी मेरे पास पैसे है, मैं एक गाड़ी खरीद लेती हूँ आपके लिए। कहने लगे बेटे सारी गाड़ियां अपनी हैं, तू अकेली है, कौन तेरी गाड़ी संभालेगा, ड्राइवर खा जाएंगे, तेरे को कोई गाड़ी की जरूरत नहीं है, अपने लिए सब गाड़ियां, जो बुलाएगा अपने आप देगा। कोई गरीब है तो सेवा आती है, पैसे से आपा खर्च लेंगे। मतलब कभी उनको कोई किसी तरह का लालच नहीं रहा, क्योंकि उनकी मैंने रहनी देखी ना, लोग जबरदस्ती देते थे तो आगे बांध देते थे। तो मुझे लगा कि वास्तव में ऐसे संत तो बड़े दुर्लभ ही मिलते हैं, विरले ही आते हैं। और मेरा जब जबरदस्त विश्वास बना, जबरदस्त उनके प्रति अटूट श्रद्धा बनी, मैं भागती थी। जैसे ही छुट्टी होती थी तो ना मैं दिन देखती थी ना रात देखती थी। रात के टाइम हालांकि मैं डरपोक प्रकृति की रही थी, लेकिन मैं 6 बजे वाली ट्रेन हिसार से पकड़ती थी और 10 बजे चुरू पहुंचती थी। कोई डर ही नहीं लगता था। इतनी उमंग, इतना प्रेम के गुरु से मिलूं, उनके दर्शन करके आऊं। तो उस दर्शन से, उस प्रेम से मुझे क्या लाभ हुआ? जिस चीज की मुझे तलाश थी उस चीज की अनुभूति हुई, मुझे जबरदस्त आनंद आया और उस अनुभूति को आज भी करती हूँ। लेकिन फर्क क्या है? महाराज जी तो उस आनंद में हमेशा ही मस्त रहते थे, डूबे रहते थे, 24 घंटे कहते थे ना मैं रात से जुड़ा रहता हूँ। लेकिन मेरी स्थिति ऐसी है कि जब मैं बैठती हूँ तभी अनुभव करती हूँ, वैसे भूल जाती हूँ। लेकिन महाराज जी का आदेश था कि काम करती रहना और इस काम के करते करते दूसरी स्थिति में पहुंच जाएगी। तो वैसे तो हम जो महाराज जी कहते थे नींद, जो नींद है वो प्राकृतिक समाधि है। कैसे है प्राकृतिक समाधि? नींद में जो हमारी चेतनता है, क्योंकि परमात्मा जो है हमारे शरीर में अंश रूप में मौजूद है और वही खेल कर रहा है सारे। तो वो जो चेतनता है, जब आप सोते हैं तो आप क्या करते हो? पहले तो कभी इधर खुजाओगे उधर खुजाओगे, शरीर में हरकत होती है, एकदम तो नींद नहीं आती ना। कई बार कोई बहुत ही थका हुआ हो तो वो दूसरी बात है। तो थोड़ी देर हम जो है शरीर को हिलाते जुलाते रहते हैं, फिर धीरे धीरे विचारों में आ जाते हैं, मन काम करता है, शरीर ढीला होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे मन के विचार खत्म हो जाते हैं और आप गहरी नींद में चले जाते हैं। जब तक आपको विचार आ रहे हैं, मन आपका साथ है, मन काम कर रहा है, आप विचारों के साथ खेल रहे हैं। लेकिन जब विचारों से आगे निकल जाते हैं, मन छूट जाता है, तो आप गहरी नींद में चले जाते हैं। तो गहरी नींद क्या है? ये प्राकृतिक समाधि है, कुदरत की बख्शी हुई। जिसको गहरी नींद नहीं आती उससे पूछ के देखो क्या हाल है, दिमाग का रोग लग जाता है, पागल हो जाते हैं, नींद की गोलियां लेके खाते हैं। तो उस प्राकृतिक समाधि से क्या होता है कि हम यहीं चोटी पर जो हमारा मुकाम है वहां पहुंच जाते हैं। तो वहां से वो एनर्जी लेकर के आते हैं, वो ताकत, परमात्मा की शक्ति का भंडार से हम शक्ति लेके आते हैं। आप देखते हैं मजदूर दिन भर काम करता है या कोई भी व्यक्ति दिन भर काम करता है, तो जब वो सो जाता है गहरी नींद में तो उठ करके क्या कहता है, तो बड़ा मजा आ गया, रिलैक्स फील करता है, बड़े शांति से भी आनंद आ गया और दोबारा से उसमें एनर्जी आ जाती है।
कहाँ से आई वो एनर्जी? रात को उसने क्या किया था? कोई दवाई नहीं ली, कोई घी नहीं खाया, कोई दूध नहीं पिया, कोई टॉनिक नहीं लिया, कहाँ से आ गई एनर्जी? वहीं से। तो ये एनर्जी जो है प्राकृतिक रूप से तो सब लेते हैं। और जागृत समाधि क्या है? हम जागते हुए अपनी उस चेतनता को धीरे धीरे शरीर से निकालें। शरीर आपका, अगर ज्यादा देर आप बैठोगे, अगर आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा तो शरीर आपका सुन्न हो जाएगा। ये शरीर की समाधि है कि वो चेतनता जो है शरीर से निकल जाती है। जागृत अवस्था में होश है आपको, इसमें होश रहता है। नींद में तो होश नहीं रहता ना, इसमें होश रहता है कि वो शरीर से जो है वो निकलती है चेतनता। उसके बाद जो है मन में आती है, तो मन के विचारों में खेलते रहते हैं। ध्यान लगा के बैठे हैं और पता नहीं कहाँ के विचार कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। उस यहीं बैठे बैठे बम्बई सैर कराए, कहीं पहुंच गए और आंख बंद करके बैठे हैं, ध्यान कहीं और ही जा रहा है। तो वो ध्यान तो है नहीं। अभ्यास करोगे, क्योंकि एक दिन का खेल नहीं है, धीरे धीरे अभ्यास, जाप के द्वारा, गुरु नाम के द्वारा, गुरु स्वरूप के द्वारा, तो वो जो है मन के विचार जब छूटने शुरू हो जाएंगे तो वो चेतनता जो है मन से थोड़ा ऊपर निकलेगी। मन से ऊपर निकलने के पश्चात अनुभव सबके अलग अलग होंगे। किसी को गुरु का स्वरूप नजर आएगा, किसी को प्रकाश नजर आएगा, कोई सीधा जो है शब्द में चला जाएगा। ये हर किसी की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। और ये साधन ज्यादातर गुरु की देखरेख में करना चाहिए, क्योंकि गुरु की देखरेख नहीं होगी अगर आप खींचातानी करोगे, क्योंकि सहज में होना चाहिए। अगर आप जबरदस्ती ध्यान लगाने की कोशिश करोगे तो आपका दिमाग का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए जो है गुरु बेहतर जानता है कि किस तरीके से करना है, तो गुरु की देखरेख में साधन करना चाहिए। और जो एक बार भी उस आनंद का अनुभव कर लेता है तो उसको छोड़ेगा नहीं। जिसने खीर खा ली तो वो खीर का स्वाद भूलता नहीं है, उसको दोबारा खाने की इच्छा रखेगा। वो ऐसा स्वाद है, खीर तो कुछ भी नहीं है उसके स्वाद के मुकाबले में। तो वो एक बार जब चख लेता है तो बार बार उसको पाने की कोशिश करेगा, और उसके आगे ये सब उसको फीका लगेगा कि बस मैं इसी में मस्त होकर के बैठा हूँ। तो सज्जनों, ये जीने के तरीके हैं। अगर सत्संग में ये बात समझ में आ जाती है, कोई अनुभवी पुरुष मिलता है। कई कहते हैं कि जी गुरु किसको बनाया, आजकल तो गुरु के ऊपर विश्वास ही नहीं है। लोग जो है देखते हैं, क्योंकि बिजनेस ज्यादा चला हुआ है, लोगों का भरोसा ही नहीं रहता। कई बार जाते भी हैं तो विश्वास नहीं है, और विश्वास के बगैर काम नहीं होता। खेल विश्वास का, विश्वासम फलदायकम। जब पत्थर की मूर्ति से काम हो सकते हैं तो गुरु के पास जाने से क्यों नहीं होते? क्योंकि सारे तो उस चीज के नहीं है। अगर किसी ने जो है केवल लोक की इच्छाएं प्राप्त करनी है तो वो गुरु के पास भी जाता है, चाहे वो गुरु कितना भी पाखंडी क्यों ना हो। अगर उसका ये विश्वास बन जाए मेरा गुरु पूर्ण है, तो उसके काम हो जाएंगे, उसका काम रुकेगा नहीं। गुरु अगर अनुभवी नहीं भी है, गुरु पाखंडी भी है, लेकिन मानने वाला पूरा है, तो क्या होगा? उसके दुनिया के काम तो हो जाएंगे। और कोई आगे चलना चाहता है तो मालिक उसको वहां से हटाकर सही गुरु के पास ले जाएगा। तो गुरु की तलाश के लिए आप इच्छा रखो, जो आप चाहते हो कि हमें ऐसा गुरु मिले जो हमें अंदर की शांति प्रदान करे, तो आपको वैसा मिल जाएगा। इच्छा का लोग, मैंने ऐसी इच्छा ही तो की थी। महाराज फकीर चंद जी का साहित्य पढ़ करके मैंने ये इच्छा की, मुझे आप जैसा गुरु मिले, जिसके पास मैं जाऊं, मुझे वहां जो परमात्मा से मिला दे, मुझे अंदर में साक्षात्कार करवा दे, ऐसा गुरु मिले। तो ऐसे गुरु मिल गए। तो ये सब आपकी इच्छा का है, इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। जो चीज आप चाहते हो सज्जनों, वो आपको निश्चित रूप से मिलेगी। आप खुद ही जो है शक्ति का भंडार हो। परमात्मा आपके अंदर ही है, लेकिन हम भूले हुए हैं। परमात्मा जो है, क्योंकि वो परमात्मा का अंश हर एक के अंदर मौजूद है, वो ही खेल कर रहा है। खुदा तो आपके पास ही है, लेकिन यकीन नहीं आता। जब यकीन हो जाए कि वो मेरे साथ है, निश्चयात्मक बुद्धि बन जाए, तो कोई डर है ही नहीं फिर। तो ये विश्वास बनाए रखो कि वो मेरे साथ है, मेरे अंग संग है, और ये विश्वासम फलदायकम। ये आपका विश्वास होगा तो आपके सब काम बन जाएंगे। और विश्वास के लिए आपके जीवन में, मेरी दृष्टि में तो औरों को तो मैं जानती नहीं, ये सावित्री है। ऐसा दृढ़ विश्वास, ऐसा पक्का विश्वास, वो कहती है कि मैं जो सोचती हूँ मुझे मेरा काम है, मेरा काम कोई रुक ही नहीं सकता, मेरे सब काम तो मालिक ही कर रहा है, मेरे सब काम तो महाराज जी, गुरु महाराज कर रहे हैं। तो कौन कर रहा है? इसके विश्वास में ये जबरदस्त शक्ति है। और खेल जो है मैंने आपको बताया है विश्वास और विचार में। ये दो चीज जिसको समझ में आ गई, विश्वास से क्या होगा, कहीं पर भी चले जाओ, लेकिन एक इष्ट एक रखो। ये नहीं कि आज गुरु के पास चले गए, आज माता जी के पास चले गए, आज शिव जी का व्रत कर रहे हैं,
कल हनुमान की स्वामणी कर रहे हैं वो नहीं। परमात्मा एक है, एक स्वरूप में मान लो, चाहे किसी रूप में मान लो। गुरु पर विश्वास नहीं है तो दुनिया बनाने के लिए किसी पत्थर की मूर्ति को मान लो, लेकिन ये मानो कि वही परमात्मा है, हर समय चलते फिरते कि वो शक्ति मेरे साथ है। जिस भी रूप में मानते हो मालिक मेरे साथ है, ये विश्वास आपका बना रहेगा तो दुनिया के सब काम आपके हो जाएंगे। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे ही आपको गुरु भी मिल जाएगा, आपके सब काम भी हो जाएंगे। तो सज्जनों, मेरे ख्याल से काफी समय हो गया है, ज्यादा समय न लेते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। और मैं चाहती हूँ दिल से कि आप सभी का जीवन जो है सुखमय हो, और सत्संग से कोई बात पकड़ करके ले जाओ, ज्यादा नहीं तो एक आध बात पकड़ो, ताकि आपका जीवन जो है वो सुंदर बन सके। ये जीवन बड़ा अमूल्य है, बार बार नहीं मिलता, तो इस जीवन को सुंदर बनाओ और सुंदर तरीके से जीना सीखो। यही जो है सार है सत्संग का। इन शब्दों के साथ सभी को राधा। चलो आप मेरा जन्म सफल हो जा तेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, यही नाम ऊंचे से ऊंचा, यही नाम ऊंचे से ऊंचा, बिन इसके कोई नहीं पहुंचा, बिन इसके कोई नहीं पहुंचा। मिट जा जन्म मरण का फेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, जन्म सफल हो जा तेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा। निज घर में तुझको पहुँचाऊं, निज घर में तुझको पहुँचाऊं, चिंता विपदा सब ही नशाऊं, चिंता विपदा सब ही नशाऊं, काल न आवे नेड़ा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, जन्म सफल हो जा तेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा। प्रीत करो सतगुरु से प्यारा, प्रीत करो सतगुरु से प्यारे, मूर्ध घाट से होकर न्यारे, मूर्ध घाट से होकर न्यारे, गगन मंडल कर डेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, जन्म सफल हो जा तेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा। दादू पलटू नानक कबीरा, दादू पलटू नानक कबीरा, स्वामी सालग्राम मान फकीरा, स्वामी सालग्राम मान फकीरा, सभी नहीं से को तेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, जन्म सफल हो जा तेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा।
मेरा सतगुरु तारा चंदेर समझाए, सतगुरु तारा चंदेर समझाए। जहाज किनारे हमने लाए, जहाज किनारे हमने लाए। कवर करे क्यों वेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा। जन्म सुफल हो जा तेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा। आरती आके राधा स्वामी की कीजे, विमल प्रकाश अमीर बीजे। आरती आके राधा स्वामी की कीजे, विमल प्रकाश अमीर बीजे। चित कर चंदन हित कर माला, आण चढ़ाऊं स्वामी दीन दयाला। चित कर चंदन हित कर माला, आण चढ़ाऊं स्वामी दीन दयाला। गगन कथाल सूरत की बाती, शब्द की जोत जगत राती। आरती आगे राधा स्वामी की कीजे, विमल प्रकाश अमीर बीजे। आरती आगे राधा स्वामी की कीजे, विमल प्रकाश अमीर बीजे। शेष कवल दल घंटा बाजे, पंख नाल धुने शंख सुनीजे। शेष कवल दल घंटा बाजे, पंख नाल धुने शंख सुनीजे। ओंकार धुने तेरे खुटी भी बाजे, सोन शिखर धुन अक्षर धुन गाजे। आरती आगे राधा स्वामी की कीजे, विमल प्रकाश अमीर बीजे। आरती आगे राधा स्वामी की कीजे, विमल प्रकाश अमीर बीजे। भवर गुफाड़ी सोमंग बासा, सत लोक सत नाम निवासा। भवर गुफाड़ी सोमंग बासा, सत लोक सत नाम निवासा। दास आप की आरती गावे, चरण कमल में बासा।
कीजे विमल प्रकाश अमीर पीजे आरती आगे राधा स्वामी की कीजे विमल प्रकाश अमीर पीजे दया करो मेरे साइया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्याप नहीं छूटे सब उत्पात राधा स्वामी राधा राधा स्वामी राधा राधा स्वामी राधा